बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुहैर अहमद है और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स का टीचर। हमने 9th क्लास के लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसमें हम एक्सरसाइज 1.5 को डिस्कस कर रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटरमिनेंट के बारे में सीखा और सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में सीखा और उसकी डिटेल डिस्कशन हमने की। आज हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना सीखेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड तलाश करें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब पहले यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसका एक छोटा सा फार्मूला है, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? देखिए, हम मैट्रिसेस में क्या करते हैं, अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास A है, फॉर एग्जांपल A, B, C और D। मल्टीप्लिकेटिव कोई न्यू टर्म नहीं है, कोई नई टर्मिनोलॉजीज नहीं है, इसमें जो बातें हमने सीखी हुई है बस उन्हीं को आगे मिला के हम एक नई टर्म हमने बना ली है। अगर लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, हमारे पास A, B, C, D। अगर मैं इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लूं, जो कि एडजॉइंट हमने निकालना सीखा, अगर मैं फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेता हूं, एडजॉइंट में क्या करते हैं, एडजॉइंट में हम इन दो मैट्रिसेस के प्लेसेस को चेंज कर देते हैं, यानी डायगोनल मैट्रिक्स के प्लेसेस को चेंज कर देते हैं। हम D को A की प्लेस जगह पे और A को D की जगह पे प्लेस कर देंगे। एडजॉइंट में क्या करते हैं, हम हमेशा डायगोनल मैट्रिसेस की पोजीशंस को, प्लेसेस को चेंज कर देते हैं। और नॉन डायगोनल्स जो हमारे पास यहाँ पे है, ये B और C, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। जैसे कि इस B के साथ साइन क्या है प्लस, तो उसके साथ आ जाएगा माइनस B, और इसी के साथ साइन क्या प्लस, ये आ जाएगा माइनस C। तो इस तरह एक मैट्रिक्स को अरेंज करने को कहते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हमारे पास एक 2x2 एक मैट्रिक्स है तो उसकी डायगोनल वैल्यूज की पोजीशन चेंज कर देने से, प्लेसेस चेंज कर देने, मतलब A को D की जगह पे और D को A की जगह पे कर देने से, और नॉन डायगोनल्स की साइन चेंज कर देने, जो प्लस में है वो माइनस और जो माइनस में है प्लस में चेंज कर देने को कहते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मैं भी आपको बताता हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। पहले हमने बताया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अच्छा, इसके बाद हमने डिटरमिनेंट निकालना सीखा हुआ। जैसे कि एक मैट्रिक्स A है, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे कैसे, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा। जैसे कि स्ट्रेट लाइन से लिख देंगे उसको A, B, C और D। अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं कैसे, A को D के साथ माइनस B को C के साथ, इसके बारे में डिस्कशन मैं प्रीवियस लेक्चर में काफी की है डिटेल, वहां पे आप देख सकते हैं। जिसको नहीं समझ में आई इस बात को तो वो प्रीवियस लेक्चर को देख सकता है मेरे। A को D के साथ और B को C के साथ मल्टीप्लाई कर देने से और बीच में साइन का माइनस का साइन डाल देने को हम डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सिंपल हमारे पास है, जैसे लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स A का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो उसके ऊपर -1, ये A के ऊपर -1 का साइन डाल देंगे। -1 रिप्रेजेंट करता है इनवर्स को, दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A का एडजॉइंट ओवर A का डिटरमिनेंट। ये हमारे पास फार्मूला है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ A। अब जरूरी नहीं कि A के लिए हो, वो जो भी मैट्रिक्स होगा B, C, D, तो उसके लिए हम आपस में उसका एडजॉइंट लेंगे और उसका डिटरमिनेंट लेंगे। हम उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे और उसका डिटरमिनेंट लेने के बाद उसको आपस में डिवाइड कर देंगे। तो इस अमल को कहते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है उल्ट, यानी कि हम उसको इनवर्स करके, उल्ट करके हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि अब जैसे कि हमारे पास ये एडजॉइंट आया, ये एडजॉइंट का आंसर, इस एडजॉइंट के आंसर को मैं इधर लिख देता हूं। जैसे क्या इसका एडजॉइंट का आंसर आया हमारे पास D माइनस B माइनस C और A ओवर डिटरमिनेंट का आंसर क्या है हमारे पास A, D माइनस B और C। तो इस तरह करने को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब सवाल की जाने बढ़ते हैं। सवाल में ये कहता है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, यानी कि जो भी मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल होगा हमने उसका एडजॉइंट निकालना है और हमने उसका डिटरमिनेंट निकालना है। फिर एडजॉइंट को आंसर को न्यूमरेटर साइड पर और
डिटरमिनेंट के आंसर को हम डिनोमिनेटर के साइड पर रख के आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके आगे देखिए एक स्टेटमेंट आ रही है इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता हो, इसका क्या मतलब? देखिए हम जब भी डिटरमिनेंट निकालते हैं यहाँ पे, तो डिटरमिनेंट के आंसर दो पॉसिबल है, दो तरह के आंसर आएंगे, या तो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा या तो नॉन सिंगुलर होगा। अगर तो मैट्रिक्स सिंगुलर हुआ यानी कि इज इक्वल टू इसका डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ गया, तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर तो आंसर नॉन सिंगुलर हुआ तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यानी कि मैं आपको यहाँ पे बात बताया हूं, हम जब भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला करें तो यकीनन हमने उसका डिटरमिनेंट भी निकालना है। तो अगर तो डिटरमिनेंट का आंसर सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए, यानी कि अगर तो डिटरमिनेंट हमारे पास आ जाए, a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाए, यानी कि हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए, सिंगुलर मैट्रिक्स का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉल्यूशन मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर इसका डिटरमिनेंट का आंसर इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, यानी कि नॉन सिंगुलर हो जाए, तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पे इट एग्जिस्ट का मतलब समझ में आ गया कि हम जब भी निकाला करेंगे उसका जॉइंट भी निकाला करेंगे, डिटरमिनेंट भी, अगर तो डिटरमिनेंट का आंसर सिंगल मैट्रिक्स आ जाए तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो क्वेश्चन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। और अगर तो नॉन जीरो आया, मतलब नॉन सिंगुलर आया, तो फिर इसको सॉल्यूशन होगा आगे प्रोसीड करेंगे ऑफ ईच, यानी कि हमने फाइंड करना तलाश करना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, अगर तो वो एग्जिस्ट करता हो ऑफ ईच, तो हर किसी का निकालना है। ठीक है, चलो चलिए इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए हमारे पास है 2/2 का एक मैट्रिक्स -1 3 2 और 0। हमने इसका एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो फाइंड करते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, याद रखिएगा ज़हन के अंदर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला हमारे पास है एडजॉइंट a ओवर a का डिटरमिनेंट, यानी कि हमने a का एडजॉइंट लेना है और a का डिटरमिनेंट लेना है, उसका आंसर एडजॉइंट का आंसर को न्यूमरेटर पे, डिटरमिनेंट के आंसर को डिनोमिनेटर रख के हम इसको डिवाइड करना है। तो अब हमें यहाँ पे इस इनवर्स को निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक तो इसका एडजॉइंट चाहिए और दूसरा हमें इसका डिटरमिनेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं एडजॉइंट a। अब एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि जो डायगोनल वैल्यूज है हमारे पास 1 -1 और 0, इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज कर देंगे, यानी कि -1 की जगह पे 0 और 0 की जगह पे -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये -1 है, इसकी जगह पे 0 आ जाएगा, और ये यहाँ पे 0 यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम नॉन डायगोनल जैसे कि 3 और 2, इन दोनों की साइन चेंज कर देंगे। अब 3 के साथ किसका साइन, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ माइनस का प्लस का साइन होता है, तो उसके साथ माइनस आ जाएगा -3, और ये 2 के साथ भी कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन कंसीडर करेंगे तो उसके साथ आ जाएगा -2 जी। अब एडजॉइंट हमारे पास निकल आया, अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे a का डिटरमिनेंट, और मैंने कहा जब भी डिटरमिनेंट निकालना तो हमने मैट्रिक्स को एक दफा लाजमी स्ट्रेट लाइंस के अंदर लिखना होगा, -1 2 3 और 0। तो a का डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 0, यानी कि हम इसके डायगोनल वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 0 के साथ और नॉन डायगोनल्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन बीच में माइनस का आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, -1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का साइन आ गया बीच में, और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब a का डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू -1 0 0 -2 3 6, क्योंकि 0 के साथ कोई साइन नहीं आता इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस नहीं डाला। तो a का डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास, a का डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू -6। अब जब डिटरमिनेंट का आंसर होगा देखिएगा लाजमी, क्योंकि a के डिटरमिनेंट का आंसर हमारे पास है -6, यानी कि व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, इनके डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका सॉल्यूशन क्या हमारे पास पॉसिबल है, यानी कि इफ इट एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करेगा, हाँ ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। अब हम यहाँ पे फाइनली क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करते हैं, a इनवर्स दैट इज एडजॉइंट ऑफ a का आंसर क्या हमारे पास 0 -2 -3 और -1 ओवर -6। तो हमने क्या एडजॉइंट ऑफ a दैट इज इक्वल टू, अब देखिएगा ये -6 हर वैल्यू से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 0 को भी हम कर देंगे -6 के साथ डिवाइड, -3 को भी कर देंगे -6 के साथ डिवाइड, -2 को भी कर देंगे -6 के साथ डिवाइड, और -1 को भी कर देंगे -6 के साथ डिवाइड। तो फाइनली इसका हमारे पास जो आंसर आ गया क्या आ गया, देखिए 0 न्यूमरेटर में 0 को जब भी हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 ही आएगा, 0 डिवाइड बाय -6 0। अब ये देखिए
ये -3 और -6, माइनस माइनस से खत्म, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया हमारे पास 1/2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। -3 ओवर -6 दैट इज इक्वल टू 1/2। अब इसी तरीके से देखिए माइनस माइनस से खत्म हो जाएगा हमारे पास, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो 1/3 आ जाएगा, यानी कि -2 ओवर -6 दैट इज इक्वल टू 1/3। और इसी तरीके से देखिए हमारे पास ये माइनस माइनस से खत्म हो जाएगा, -1 ओवर -6 और 1/6 नहीं कटिंग होती तो 1/6 एज इट इज रहेगा। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो देखिए बड़ा आसान है, मल्टीप्लिकेटिव यूनिट्स कोई मुश्किल नहीं है। हमने ओड टर्म चैप्टर हमारे हमने डिटरमिनेंट निकालना सीखा हुआ है, हमने एडजॉइंट निकालना सीखा हुआ, तो हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करके हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमें, कहता है बी भी 2/2 का मैट्रिक्स है, कहता है इसका भी आप क्या निकालें, इनवर्स निकालें मल्टीप्लिकेटिव अगर वो एग्जिस्ट करता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मतलब बी, क्योंकि अब देखें यहाँ पे मैट्रिक्स बी है इसलिए बी को लिख रहे हैं, तो क्या आएगा जॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटरमिनेंट, यानी कि फार्मूले को आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मॉडिफाई कर लेना है। ये फिक्स नहीं है कि ए के लिए ही हो, अगर मैट्रिक्स का नाम बी है तो बी के लिए भी आप इस फार्मूले को बना सकते हैं। तो अब हम क्या चाहिए, अब बी का एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ बी दैट इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये डायरेक्ट वैल्यूज 1 और -5 इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर देंगे। अब 1 की जगह पे -5 आ जाएगा और -5 की जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा, ओके। और नॉन डायगोनल जैसे 2 और -3 इन दोनों की साइन चेंज कर देंगे। अब देखिए 2 के साथ क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, और 3 के साथ क्या -3 तो ये +3 आ जाएगा। तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ साइन ना लिखा तो उसका मतलब प्लस ही होता है। लो जी एडजॉइंट आ गया, अब हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालते हैं इसका, b का डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू, दो स्ट्रेट लाइंस करके लिखेंगे इसको 1 -3 2 और -1, b का डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया हमारे पास। अब उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय -5, डिटरमिनेंट के बीच में माइनस का साइन आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय -3, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 1 को -5 के साथ और 2 को 3 के साथ, और साइन बीच में डिटरमिनेंट का माइनस का आएगा। तो b का डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस -1 5 जार 5 और माइनस माइनस प्लस 2 3 जार 6, यानी किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू 1। देखिए किसके इक्वल आ गया, -5 + 6, माइनस प्लस माइनस बड़ा साइन किसका प्लस का, तो 6 में से 5 निकाला 1, तो 1 इसका आंसर आ गया। 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एक नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी कि पॉसिबल है, यानी कि एग्जिस्ट करता है। मैंने आपको बताया था जब भी अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये नॉन सिंगुलर तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम इसका आगे मजीद प्रोसीड करते हैं। तो हमारे पास आ गया b का इनवर्स दैट इज एडजॉइंट ऑफ b क्या हमारे पास, -5 3 -2 और 1 ओवर डिटरमिनेंट क्या हमारे पास b का 1। अब यकीनन जब हर वैल्यू को 1 से डिवाइड करेंगे तो इससे सॉल्यूशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 किसी से भी डिवाइड हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो b का इनवर्स इसका फाइनली हमारे पास आ गया -5 -2 3 और 1, क्योंकि देखें अगर हम -5 को भी 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर -5 ही आएगा। इसी तरीके से -2 को 1 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा हमारे पास आंसर माइनस, और 3 को जब 1 से करेंगे तो 3 आएगा, जब 1 को 1 से करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 3 का c हमारे पास है, तो अब इस c के लिए इसका फार्मूला बना लेते हैं। c का इनवर्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ c ओवर c का डिटरमिनेंट, यानी कि हमें क्या चाहिए यहाँ पे, c का एडजॉइंट चाहिए, c का एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट c, एडजॉइंट c कैसे निकालेंगे, डायगोनल वैल्यूज की पोजीशन चेंज, यानी कि -2 और -9 एक दूसरे की पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे। -2 की जगह पे -9 आ जाएगा, और 9 की जगह पे -9 पे -2 आ जाएगा, और 6 और 3 की साइन चेंज हो जाएगी, यानी कि 6 के साथ प्लस 6 है तो -6 हो जाएगा ये, और +3 है तो ये -3 हो जाएगा। इन दोनों के हमारे पास पोजीशन साइन चेंज होगा। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए c का डिटरमिनेंट, c का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट निकालेंगे उसको स्ट्रेट लाइंस के अंदर लिखेंगे, -2 3 c को लिखना है, ठीक है, 6 और -9। अब यहाँ से इसका डिटरमिनेंट निकाल दें, c का डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय -9, और बीच में डिटरमिनेंट के बीच में माइनस का साइन आता है, और 6 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि कितना आ गया, c का डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू माइनस प्लस 2 9 ज़ा 18 और -6 3 ज़ा 18, यानी कि किसका आ गया, c का डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे समझने वाली बात, अब देखिए यहाँ पे डिटरमिनेंट का आंसर क्या है, 0 है, यानी कि विच इज इक्वल टू 0,
यानी कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, लिखेंगे हेंस द डिटर्मिनेंट ऑफ C is singular matrix, so its solution is not exist, इसका solution exist नहीं करेगा। मैंने बताया था कि अगर डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो 0 आने के सूरत में सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता मैं बताता हूं। देखिए यहां पे डिटरमिनेंट के आंसर का हम 0 पुट कर देंगे, एडजॉइंट तो आ गया हमारे पास। अब जब हर वैल्यू को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली एम्प्टी सेट हो जाएगा, और एम्प्टी सेट सॉल्यूशन कोई भी सेट नहीं होता, तो इसीलिए हम इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 4 डी। अब देखिएगा पार्ट नंबर 4 में भी फार्मूला वही है हमारे पास, d का इनवर्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट d ओवर d का डिटरमिनेंट। तो हमें क्या चाहिए, d का एडजॉइंट चाहिए पहले, एडजॉइंट d दैट इज इक्वल टू इन दोनों की साइन चेंज, मतलब डायगोनल और इसके प्लेसेस चेंज, सॉरी माइनस 1/2 और 2 एक दूसरे के प्लेसेस को चेंज कर देंगे। 1/2 की जगह पे 2 आ जाएगा, 2 की जगह पे 1/2 आ जाएगा, 2 और 1/2 इधर आ गया, और 3/4 और 1 के साथ इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि 3/4 माइनस 3/4 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 हो जाएगा। लो जी हमारे पास एडजॉइंट डी आ गया। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट डी के बाद हम डी का डिटरमिनेंट निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट डी की वैल्यू लिखेंगे 1/2 1 3/4 और 2। लो जी डी का डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, माइनस 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, यानी कि डिटरमिनेंट निकाल देगा, क्रॉस में डायगोनल डायगोनल के साथ, नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो d का डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू ये 2 से एलिमिनेट हो गया, तो 1 आ गया इसकी जगह पे, माइनस 3/4 1 जा 3/4। तो लो जी हमने 1 में से 3/4 को माइनस करना है, तो एलसीएम ले लेते हैं यहां पे, यहीं भी चलिए इसको कर लेते हैं, d का डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू, अब आप कैलकुलेटर पे खुद भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास आ गया 1/4 इसका आंसर, चलिए इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, 4 इसका एलसीएम आ गया। अब 4 एलसीएम आ गया, 1 4 4 4 1 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1/4, यानी कि डिटरमिनेंट का आंसर 1/4 आ गया। 1/4 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नॉन सिंगुलर है तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो अब d का निकाल दे इनवर्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट, तो d क्या हमारे पास आया 1/2 1 3/4 और 2 ओवर 1/4 इसका डिटरमिनेंट आ गया। अब देखें हम हर वैल्यू को 4 से डिवाइड कर देंगे 1/4 से, तो उसको करने का देखिए कि अब ये यहां पे लिखने का मेरा अंदाज देखिए किस तरीके से लिखने का। तो d का इनवर्स दैट इज इक्वल टू 1/2, ये डिवाइड का साइन आ गया, डिवाइड बाय 1/4, 3/4 डिवाइडेड बाय 1/4, और 1 डिवाइडेड बाय 1/4, और 2 डिवाइडेड बाय 1/4। लेकिन डिवाइड करना है तो डिवाइड में डिवाइड का साइन भी डाल सकते हैं, उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब चूंकि अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे थोड़ा सा आपके लिए परेशानी वाला बात हो जाएगा, इसलिए मैं डिवाइड का साइन बीच में डाल दूंगा। अब डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो हमने तो ये करना था अपने सवाल को किसी तरीके से आसान बनाएंगे, तो हम पहले आसानी पैदा करेंगे 1/2, अब डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये 4/1 हो जाएगा, 3/4 डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, तो ये 4/1 हो जाएगा। अब 1 डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, तो 4/1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में भी चेंज होगा तो 4/1 हो जाएगा। तो फाइनली इसका क्या आंसर आ गया, d का इनवर्स दैट इज इक्वल टू, अब ये 2 2 से खत्म हो गया, 2 2 4 2 1 2 2 इसका आ गया, और ये 4 4 से खत्म हो गया तो 3 इसका आ गया, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 4 एंड 2 4s are 8। ये फाइनली इसका इनवर्स का आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी किसी किस्म कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके मैक्सिमम सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।